Assalamualaikum. I hope you all are fine. So today's topic is preposition. Parts of speech से बहुत important topic है और इससे related questions आते हैं, तो इसलिए इसको हम बहुत important topic consider करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके. इससे पहले मैंने नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन एंड देन प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन उस पर मैंने वीडियो बनाई है. अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली वो भी देख लें. ठीक है जी. तो आज का जो टॉपिक है प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन बेसिकली एक वर्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. मतलब नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनका हम रिलेशनशिप बताते हैं किसी और लफ्ज़ के साथ, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. जैसे माई बुक इज़ ऑन द टेबल, ये एक एग्जांपल है. ठीक है जी. माई बुक इज़ ऑन द टेबल. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो नाउन है दो, उनका आपस में हम रिलेशनशिप बता रहे हैं. मतलब एक बुक और टेबल, इनका रिलेशनशिप हमें कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है कि बुक कहाँ पे है? टेबल पे है. ठीक है जी. दूसरा अगर हम देखें द टीचर इज इन द क्लास. अब टीचर एंड क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप बता रहा है वो क्या बता रहा है? इन. ये बता रहा है कि टीचर कहाँ है? क्लास के अंदर है. ठीक है जी. ही फाउट विथ मी. ही फाउट विथ मी. फाउट और मी. अब मी यहाँ पे प्रोनाउन है और फाउट वर्ब का बता रहा है. ठीक है जी. तो सॉरी, फाउट नहीं होगा, ये ही होगा. ही फाउट विथ मी. ही का क्या बता रहे हैं? ही का बता रहे हैं जी रिलेशनशिप विथ बता रहा है कि जी ये मुझसे लड़ा. उसके बाद बॉयज आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. बॉयज नहीं होगा, रिटर्निंग और स्कूल, इसका रिलेशनशिप कौन बता रहा है? फ्रॉम बता रहा है कि स्कूल से लड़के वापस आए. ठीक है. तो ये फ्रॉम बताए. और अगर हम इसको दोबारा देखूं ही का, तो ही फाउट विथ मी, तो इसमें जो विथ है वो आपका प्रीपोजिशन है और यानी ही और मी का आपस में ताल्लुक बता रहा है. ठीक है. ये हमने ऊपर से पूरी देख ली. अब एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये आप याद रखें, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो एज अ एडवर्ब भी यूज़ होते हैं, एज अ प्रीपोजिशंस भी यूज़ होते हैं. ठीक है. वो सेम ही अल्फाज होते हैं जो दोनों एडवर्ब भी और एज अ प्रीपोजिशन भी यूज़ होते हैं. लेकिन याद रखें एक बात कि एडवर्ब कभी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होता. एडवर्ब कभी भी नाउन और प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होता. नाउन और प्रोनाउन के लिए जो यूज़ होता है वो है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन नाउन एंड प्रोनाउन, इनका रिलेशनशिप किसी और लफ्ज़ के साथ वो बताता है. ठीक है. एक बात यहाँ पे ख़त्म हो गई. अब जो मैंने यहाँ पे बात बताई थी कि एज अ एडवर्ब और एज अ प्रीपोजिशन, अगर अब मैं यहाँ पे कहूँ कि दे वेंट इनसाइड, ये एक सेंटेंस है. दे वेंट इनसाइड. अब यहाँ पे लफ्ज़ जो है ना इनसाइड एज अ प्रीपोजिशन भी होता है, एज अ एडवर्ब भी होता है. यहाँ पे दे वेंट इनसाइड, ये आपका पूरा एज अ एडवर्ब है क्योंकि आगे कुछ बताया ही नहीं है ना कि किसके साथ क्या. ठीक है. इनसाइड कहाँ? ये दे कहाँ? इनसाइड कहाँ? अगर यहाँ पे यही सेंटेंस होता कि अली वेंट इनसाइड द किचन, तो यहाँ पे जो इनसाइड है, इनसाइड बेसिकली किसको करेगा? यहाँ पे प्रीपोजिशन को कर रहा है. ठीक है. ये आप याद रखें. ये आपका एज अ एडवर्ब होगा और ये आपका एज अ प्रीपोजिशन होगा. इसी तरीके से अगर आपके पास बहुत सारे आ सकते तो आपने देखना है कि कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा. उसके अलावा बहुत सारे सिंपल प्रीपोजिशंस हैं, जैसे ओवर, एट, इन, अबव, बिहाइंड, इन फ्रंट, ऑन, लेफ्ट, नेक्स्ट टू, राइट, अंडर, एट. ठीक है. ये मैंने कुछ यहाँ पे भी लिखे हैं, बहुत सारे हैं. तो अब हम देखेंगे कि इनका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और ये क्या हमें बताते हैं.
अच्छा, मैं ना सेंटेंस बताती जाऊंगी, अगर आपने लिखने हैं तो आप लिखते जाइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस लिखती तो बहुत मसला हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं ऑन से। ठीक है, अच्छा याद, इसमें कुछ कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी हैं और कुछ सिंपल प्रीपोजिशंस भी हैं। तो सिंपल में अगर ऑन की बात करें तो ऑन का मतलब होता है कि इन टच विथ सरफेस ऑफ एनीथिंग, मतलब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के सरफेस के साथ टच हो रही है, वहां पे हम ऑन यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें, अ बॉल अ बॉल इज ऑन द बॉक्स, अ बॉल इज ऑन द बॉक्स मतलब बॉक्स के ऊपर है, उसको टच कर रही है। ठीक है, या द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। इस तरीके से हम ऑन यूज करते हैं, मतलब कोई चीज दूसरे चीज के सरफेस पे टच कर रही हो, तो ये हो जाएगा आपका ऑन। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अबव की तरफ, ये वाले इस वाले की तरफ आ जाते हैं, अबव। अब इसमें क्या होता है, ये जो जहाँ पे ये चीज पड़ी हुई है ना उसके ऊपर होती है, सरफेस के साथ टच नहीं करता, लेकिन उस सरफेस के ऊपर होती है, सरफेस के साथ टच नहीं करता, उसके ऊपर होती है। ठीक है, सरफेस के ऊपर होती है। जैसे द बॉल इज अबव द बॉक्स। ठीक है, द बॉल इज अबव द बॉक्स, तो ये ऊपर होगी, तो इसको हम कहेंगे अबव। ठीक, अब अगर हम दूसरी देखें, इनका देख लें। अब इनका क्या है कि ये इनसाइड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के अंदर हो तो हम वहां पे इन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, अ बॉल इज इन द बॉक्स, अ बॉल इज इन द बॉक्स। ठीक है, तो ये आपका देख लें, समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से सेंस बन रहा है कि बॉल जो है किसके अंदर है, डब्बे के अंदर है। वहां पे अगर एक और देखें, द कप इज इन द किचन। ठीक है, तो जो कप है वो किचन के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद एक लफ्ज और की तरफ आ जाते हैं, विच इज द अंडर। अब अंडर का मतलब होता है कि फ्लोर पे हो। ठीक है, और मतलब उस चीज मतलब अगर हम देखें ना, वो चीज आपके ऊपर है और बॉक्स आपके ऊपर है और बॉल नीचे है, तो वो जो बॉल है वो सरफेस के, वो जो नीचे फ्लोर है उसके साथ वो अटैच हो रहा है। ठीक है, और ऊपर जो है उसके ऊपर बॉक्स है। अब जरूरी नहीं कि समटाइम की कोई जो ऊपर चीज हो वो उसके साथ टच भी करे। अगर हम देखें कि बॉल अगर टेबल के नीचे है तो टेबल टच तो नहीं कर रही ना बॉल को, लेकिन वो एरिया सरफेस कवर करे, उस एरिया के अंदर अंदर बॉल है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल। अगर बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूँ द बॉल इज अंडर द बॉक्स, ठीक है, तो समझ जाएंगे बॉक्स के नीचे है। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से ये चीजें प्रैक्टिस से आपको करनी है। आपने सिनेरियो देखना है कि सिनेरियो क्या बन रहा है, सेंटेंस का मतलब क्या आ रहा है, फिर आपने यूज करनी है। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं बिसाइड्स की तरफ। यहाँ पे बिसाइड नहीं है, चले जी उसके बाद, चलो मैं बिटवीन का पहले करवा देती हूँ। अब बिटवीन का मतलब होता है, बिटवीन का मतलब है कि किसी दो चीजों के बीच में आना चीज, वहां पे हम बिटवीन यूज करेंगे। अब यहाँ पे बॉल दो बॉक्सेस के बीच में, हम कहेंगे द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। ठीक है, अगर एक एक क्या कहें हम इसको, एक बॉल है वो दो बेड्स के बीच में पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे बॉल इज बिटवीन टू बेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अमंग और बिटवीन का डिफरेंस आप नोट कर लें। हम यूज करते हैं लफ्ज अमंग भी और बिटवीन भी। बिटवीन हमेशा दो चीजों के बीच के लिए यूज होता है, और अमंग जो है AMONG अमंग, वो दो चीजों से ज्यादा के लिए। अगर तीन हो चार हो तो हम कहेंगे जी द बॉल इज अमंग द बॉक्स। अमंग द बॉक्स में समझ गई थी, यहाँ पे दो बॉक्स नहीं है, वहां पे दो तीन बॉक्स हैं, तीन चार बॉक्स हैं भर के। ठीक है, तो ये हो गया। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब हो जाएगा पीछे, किसी भी चीज के पीछे। अगर हम कहें कि जैसे यहाँ पे कि बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स इज बिहाइंड द बॉक्स, तो हम समझ जाएंगे ये इसके पीछे है।
ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है उसके बिल्कुल, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ के सामने आना। अगर हम कहें कि बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल बॉक्स के सामने है। उसके बाद अगर हम कहें नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा कि उसके साथ, बॉक्स के साथ बॉल है, मतलब बॉल इज़ नेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी। उसके अलावा ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट समझ आए कि उस बॉक्स के लेफ्ट साइड है, और ऑन द राइट मतलब उसके राइट साइड पे है। इसके अलावा और भी कुछ हैं, जैसे बिसाइड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का सेंस भी नेक्स्ट टू का ही होता है। जैसे हम नेक्स्ट टू का सेंस ले रहे हैं इसी तरीके से कि द बुक इज बिसाइड द टेबल, मतलब ये टेबल बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे वो बुक पड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से वो इसका सेंस होगा। बाय, बाय का मतलब होगा नियर बट नॉट जस्ट बिसाइड, करीब है लेकिन बिसाइड नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं पे भी पड़ा हो सकता है। हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको एक चीज़ें समझ आए। अच्छा, मैं नीचे ना एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, अच्छा प्रीपोजिशन हम टाइम, प्लेस, डायरेक्शन उसके लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन अगर हम टाइम की बात करें तो ऑन, इन और एट, सिंस, फॉर, अगो, बिफोर, पास्ट, टिल, अंटिल, टिल, ये। अब ऑन डेज ऑफ द वीक हम उसके लिए ऑन यूज करेंगे, मतलब आई एम कमिंग ऑन द मंडे, आई एम कमिंग ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी डेज के लिए ऑन यूज करें तो आप टाइम बता रहे हो ना। इन मंथ्स, इन इन ईयर, ठीक है, इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी घंटे के दौरान बता सकते हो, तो इन भी आपके टाइम के लिए यूज हो सकता है। उसके अलावा एट भी टाइम के लिए यूज हो सकता है कि आई एम फ्री एट नाइट, इफ़ यू वांट टू कम यू कैन कम, इस तरीके से हम सेंटेंस यूज करते हैं ना। उसके अलावा एट वीकेंड, आई हैव अ मीटिंग, ठीक है, इस तरीके से। सिंस और फॉर का, इसका आपने थोड़ा सा जहन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस यूज होता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और ओवर होता है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सिंस फ्रॉम से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और वो जहाँ पे अभी है वहाँ तक है, कि मतलब कहें कि सिंस 1980 हम लिखते हैं ना, मतलब पास्ट का आप बता रहे हो कि मैंने शॉप खोली है सिंस 1980 से, मतलब वो अभी भी मौजूद है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि बारिश हो रही है जी सुबह 10 बजे से, तो हम वहाँ पे भी सिंस यूज़ करेंगे कि 10 बजे से बारिश स्टार्ट हो रही है। अगर हम फॉर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हो, ठीक है जी। आई वॉज इन कराची फॉर 2 years, ठीक है, मैं कराची में था 2 साल के लिए, तो वहाँ पे आप फॉर, अब वहाँ पे आपके पास्ट वास्ट का कोई सेंस नहीं है, आपने बस कह दिया कि ओवर द पीरियड आई वॉज देयर फॉर 2 years, तो ठीक है जी। और इसमें ये भी है कि अब अभी भी आप शायद वहाँ पे हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगो भी, ये भी टाइम के लिए यूज़ होता है लेकिन पास के लिए, जैसे हम कहते हैं कि 3 years अगो, 3 साल पहले, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो ये इन्होंने कुछ डायरेक्शन वगैरह का भी बताया है कि जैसे अगर हम, आई थिंक देयर इज अ इशू, लेट मी करेक्ट इट। तो इसी तरीके से ये प्रीपोजिशन प्लेसेस हैं, मतलब उसकी पोजीशन या डायरेक्शन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इन है तो आप कह सकते हो आई एम इन द किचन, ठीक है। जो हमने पीछे भी रिपीट की ये वही बातें रिपीट हो रही हैं, तो उसमें से जो पीछे मैंने बताया इनमें से कुछ आपके इन के भी हैं, और सॉरी प्लेस एंड पोजीशन के भी, और कुछ टाइम के भी है। जैसे ये ऑन अटैच्ड या किसी भी रिवर के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही कि आप प्रैक्टिस करें इसकी, आप ये मतलब आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको याद होता जाएगा।
टूवर्ड्स का मैं बता दूँ, टूवर्ड्स का ये होगा कि आप मतलब जैसे हम कहते हैं कि वेयर आर यू, कोई पूछता है वेयर आर यू, कहाँ है, आप कहेंगे आई एम जस्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, मैं बस आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। आप उसकी तरफ डायरेक्शन का बता रहे हो ना कि मैं इस तरफ आ रही हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टूवर्ड्स। तो मेरे हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी जितनी होगी प्रैक्टिस करें। मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस करते जाएं, सेंटेंस को देखते जाएं, ताकि आपको समझ आती जाए। सही है। तो इंशाल्लाह ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश है ही ऐसा कि प्रैक्टिस करें इसकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।